हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ट्राउज़र पैंट कैसे बनाते हैं। उसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीका बताया है और उसमें जेब भी लगाने के लिए मैंने बताया है। अगर आपको इस तरीके की प्लाजो पैंट बनाना है तो मेरी वीडियो को बिना स्किप करे देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्राउज़र पैंट कैसे बनाते हैं और ट्राउज़र पैंट कटिंग और स्टिचिंग करने का सबसे सरल और आसान तरीका बताएंगे। अगर आप पहली बार में ट्राउज़र पैंट बनाना चाहते हैं तो सरलता से आप पहली बार में ही बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरीके से कपड़े को 4 पार्ट में फोल्ड कर लिया है। ये हमारा कपड़ा 2 मीटर है और इस तरीके से हमने 4 पार्ट में कपड़े को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद हम ऊपर 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद सीधा मिला देना है। और सबसे पहले जितनी हमारी लंबाई है, लंबाई हमारी 34 इंच है तो हम 34 इंच पे निशान लगाएंगे। आसन के लिए हम 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइड निशान लगा करके दोनों साइड का निशान एक दूसरे से मिला देना है। और उसके बाद हम जितनी हमारी कमर है उससे हमको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारी कमर का साइज़ है 35 इंच तो हम उससे 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारी हो जाएगी 40 इंच। और 40 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा 10 इंच। तो हमने 10 इंच पे दोनों निशान पे इस तरीके से निशान लगा दिया है। और 10 को हाफ करने पे आता है हमारा 5 इंच तो हमने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है। और 5 का हाफ करने पे आएगा 2.5 इंच तो हम 2.5 इंच 5 वाले निशान से दोनों साइड 2.5 इंच लगाएंगे। अब इसी तरीके से सेम हम नीचे की साइड भी 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और अब हम 5 का हाफ 2.5 होता है तो 2.5 इंच दोनों साइड निशान लगा देंगे। अब हमारा निशान लग चुका है। अब हम सारे निशान को एक दूसरे से मिला देंगे पटरी की मदद से इस तरीके से। सारे निशान हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब हमारा निशान लग चुका है। यहाँ पे हम 2 इंच आसन वाले से निशान एक्स्ट्रा लगा करके नीचे वाले निशान से हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से मिला देना और दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से बिल्कुल कोने पे निशान को मिला देना है। अब हमारा निशान लग चुका है। हम यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और अब हम यहाँ पे प्लेट के लिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे भी 4 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम आधी इंच इस तरीके से निशान लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ से प्लेट लगानी है। अब हम नीचे की साइड 3-3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं जिसे हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और निशान को हम सीधा मिला दे रहे हैं। और अब इस तरीके से हम 2-2 इंच पे दोनों साइड निशान लगा करके बिल्कुल सीधा हमें निशान को मिला लेना है। और यहाँ से भी हम 2-2 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे में, क्योंकि हम एक साथ ही बैक पार्ट को की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम 2-2 इंच वाले पे निशान लगा दिया है और यहाँ वाला निशान भी हमें नीचे मिला देना है। अब उसके बाद हम ऊपर वाले निशान को बिल्कुल ऊपर तक मिला करके पटरी की मदद से कोने से इस तरीके से हमें निशान को मिला लेना है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का। अब इसे हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। हमें पहले बाहर वाले निशान से कटिंग करना है, नहीं तो हमारा कपड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरी साइड से हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और अब इसके बाद हम इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे फोल्ड कर देंगे और इस साइड से हम यहाँ से कटिंग कर देंगे कपड़े को। और अब हम यहाँ से 2 पार्ट की कटिंग करेंगे तो 2 पार्ट को हम इस तरीके से उठा करके कटिंग कर लेंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था पहले से वहाँ पर से, और इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमें आगे वाले पार्ट पे निशान लगा लेना है। अब हमारा आगे वाला पार्ट और बैक पार्ट भी कट के तैयार हो चुका है। अब इस तरीके से हम रख लेंगे और हम कुछ इस तरीके से सिलाई करेंगे और हमारे ट्राउज़र पैंट का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। अब हम जेब कटिंग करने के लिए कपड़े को ले लिया है और इस तरीके से हमने इसकी चौड़ाई 7 इंच और लंबाई 14 इंच रखी है। इस तरीके से हम यहाँ सीधा निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड हम 5.5 इंच पे लगाएंगे, नीचे की साइड हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और हल्की सी गोलाई देने के बाद हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे बिल्कुल निशान से ही। अब हमारी जेब भी कट के तैयार हो चुकी है। हमारे ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे सिलाई करना कि किस तरीके से हम सिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया है अपने ट्राउज़र पैंट के सभी पार्ट को और इस तरीके से हम सबसे पहले आगे वाला पार्ट लेंगे क्योंकि हमें आगे वाले पार्ट में जेब लगाना है।
तो जिस साइड हम जेब लगाना चाहते हैं, आप दोनों साइड लगाना चाहते हैं आप दोनों साइड लगा सकते हैं, हम सिर्फ एक साइड लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ले लिया है और उसे सीधा रख लेना है। उसके बाद हम जेब वाले कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे और उसको बिल्कुल पार्ट के बराबर रखना आगे वाले, और ऊपर की साइड हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से हमको 6 इंच पे निशान लगाना है और दोनों निशान को इस तरीके से तिरछा मिला करके हमें निशान से ही सिलाई लगा देना है। अब हमें सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हम कपड़े को पलट देंगे इस तरीके से अंदर की साइड को, और पलटने के बाद हम इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। बिल्कुल बराबर से सिलाई लगानी है हमें। हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और अब हम उल्टा करने पे कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे उल्टे साइड को। और अब पलट करके इस पे हमें किनारे किनारे से आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देना है इतनी दूर तक। और सिलाई लगाने के बाद हमको अंदर को जेब पलट लेनी है। अब इस तरीके से हमारी जेब पलट चुकी है। अब इस तरीके से हम बिल्कुल बराबर रख लेंगे कपड़े के, और अब हम ऊपर की साइड 2 इंच पर रखते हुए कपड़े को सिलाई लगा देंगे। जेब को हम अटैच कर देंगे कपड़े से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमारी जेब वाला कपड़ा है वहाँ तक। इस तरीके से अब हमारी सिलाई लग चुकी है और हमारी जेब हो गई बनके तैयार। हुआ ना बहुत ही आसान जेब लगाना, और जेब भी हमारी बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक दे रही है। अब हम जेब को अटैच कर दिया इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इस पे प्लेट लगाने के लिए इस तरीके से हमें कपड़े को ले लेना है और किनारे किनारे जो हमने सिलाई लगाने के लिए निशान लगाया उससे सिलाई लगा लेना, और हमारी प्लेट लग के हो गई तैयार और हमारा आगे वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इस तरीके से कपड़े पे रख लेंगे। हमें आसन की साइड ही रखना है और इस तरीके से रख करके हम नीचे से दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए इस पे आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। और हम जो जेब लगाए हैं उससे आधी इंच ही सिलाई लगाएंगे, आधी इंच का ही मार्जिन रखना, और ऊपर की साइड हमें आधी इंच छोड़ करके ही निकाल लेना है कपड़े को। और इस तरीके से हमारी जेब बन चुकी है। तो अब हम नीचे की साइड भी इस तरीके से पलट लेंगे कपड़े को, और मार्जिन को हम इस तरीके से पीछे की साइड रखते हुए और बैक पार्ट की साइड से ही हम किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा मार्जिन वाला कपड़ा पीछे की साइड को ही पलटा रहे और आगे की साइड को ना हो, और हमें सिलाई बिल्कुल पीछे की साइड ही लगानी है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, हमारा एक पार्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है 3 इंच का उसी से, और अंदर की साइड को हम आधी इंच फोल्ड करते हुए इस पे किनारे किनारे से सिलाई लगाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने जो 3 इंच का निशान लगाया वहीं से हमें कपड़े को फोल्ड करना है बिल्कुल बराबर से। अब हमारा कपड़ा फोल्ड हो चुका है और नीचे की मोहड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी बना लेना है, और सिलाई के बाद हमारा पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा और जेब भी हमारी बहुत प्यारी लग रही है। और अब इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें रख लेना है कपड़े को बिल्कुल बराबर से, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा हमें सीधा ही रखना है। और इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को बना लिया है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी प्लेट को लगा लिया है और इस तरीके से हम रख लेंगे। और उसके बाद हमने दूसरे वाले पार्ट को लेना है और हमने इस तरीके से दोनों पार्ट को सीधा रख देना है अंदर की साइड। और इस तरीके से हम आगे वाले आसन को पकड़ लेंगे और इस पे हम आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे से। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के आसन पे सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से कपड़े को रखते हुए। अब हमने सिलाई लगा लिया है और अब हम इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे और
नीचे की साइड से अब हम लगाएंगे इसमें सिलाई। हमारा कुछ इस तरीके से आया है कपड़ा, तो सबसे पहले हम नीचे की साइड को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हम मोहड़ी के लिए निशान लगाएंगे कि हमने मोहड़ी 5.5 इंच की बनानी है, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं मोहड़ी के लिए। और इस तरीके से 5.5 इंच पे निशान लगाते हुए हमें किनारे किनारे से आधी इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है और आसन को हमें बिल्कुल बराबर ही रखना है। इस तरीके से हम दूसरी साइड भी 5.5 इंच पे निशान लगा करके सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल बराबर से। और नीचे की साइड हमें विखिया लगा देना है जिससे हमारी मजबूती से सिलाई लगी रहे। अब इस तरीके से हमारी दोनों साइड की सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि हमारा दोनों साइड का मोहड़ी बिल्कुल बराबर बन के तैयार हुई है। अब इसको हम सीधा पलट लेंगे। अब हमारा पलटने के बाद कुछ इस तरीके से लुक आ गया। ऊपर हम लगाएंगे बुकरम, तो बुकरम लगाने के लिए हमें इस तरीके से आगे वाले पार्ट को नाप लेना है। हमारा 17 इंच का है, तो हम 17 इंच की एक बुकरम पट्टी इस तरीके से कट कर ली है। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग पट्टी कट कर सकते हैं। और उसको इस तरीके से कपड़े पे रख करके किनारे किनारे से हमें फोल्ड करके आधे इंच का कपड़ा सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद हम इस तरीके से कपड़े को पलट लेंगे और बिल्कुल बुकरम के बराबर ही हमें कपड़े को कटिंग कर लेना है। अब हमारा कपड़ा कट हो चुका है और इस तरीके से कुछ लुक आ गया कपड़े का। अब हम इसको आगे वाले पार्ट से जोड़ देंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले पट्टी को लेंगे और हमें अंदर की साइड से हमें इस पट्टी को लगाना है। इस तरीके से हम कपड़े पे रख करके आधी इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है और पट्टी को बिल्कुल बराबर फिनिशिंग के साथ हमें जोड़ लेना है। और इस तरीके से अब हम इसको पलट देंगे। जोड़ने के बाद मार्जिन को हम अंदर की साइड ही फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। बुकरम पट्टी को बिल्कुल बराबर से फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, तो हमारा इसका लुक कुछ इस प्रकार से आ गया है और हमारी पट्टी जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब हम पीछे वाले पार्ट में रबड़ डालने के लिए सबसे पहले पीछे वाले पार्ट को नापेंगे, तो ये हमारा 24 इंच का आया है, तो हम 24 इंच का इस तरीके से कपड़ा कट कर लिया और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। तो उसको कट करने के बाद हम अंदर की साइड से कपड़े पे पट्टी को रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बराबर से। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमको कपड़े को ऊपर की साइड पलट लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से हम अंदर की साइड को पलट करके कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा देना इस तरीके से और बिल्कुल बराबर से ही हमें कपड़े को फोल्ड करना है इस तरीके से सिलाई के बराबर ही। अब इस तरीके से हम कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा दे रहे हैं। अब हमारी पट्टी जुड़ के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें लगाएंगे रबड़, तो उसके लिए हमने रबड़ को ले लिया है। हमने 12 इंच का रबड़ लिया, आप अपने कमर के अकॉर्डिंग रबड़ ले सकते हैं। उसको पिन की मदद से रोक करके इस तरीके से हमें रबड़ को इसमें डाल देना है और इस तरीके से हम पूरे में रबड़ को लगाएंगे। उससे पहले हम थोड़ी दूर तक रबड़ को लगा देंगे और इस तरीके से किनारे हम रबड़ को पिन की मदद से रोक देंगे और अब हम आगे की साइड रबड़ को डाल देंगे। अब रबड़ हमारी पूरे में आ गई है, तो हम इस तरीके से पिन को निकाल लेंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर से रबड़ के पकड़ करके इस तरीके से हमें दोनों बुकरम वाली पट्टी को और रबड़ वाली पट्टी पे सिलाई लगा लेना है बिल्कुल बराबर से मजबूती के साथ। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे और हमारी कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आई है। अब इस तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे आधे इंच पे। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है इस तरीके से। और अब हम रबड़ पे बीच से भी सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हमें मशीन को इस तरीके से रख करके कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर से रबड़ की खिंचाई करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
ट्राउजर बनके हो गया है तैयार, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आ रहा है। और जो हमने जेब लगाई है ये भी हमारी बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये ट्राउजर पैंट आपको कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।